नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर नगर की सुर्खियों पर। पैदल पुल मार्ग धंसने के बाद रेलवे ट्रैक से आवाजाही, चुनाव बहिष्कार चेतावनी को लेकर खुफिया तंत्र सक्रिय। भाजपा कार्यकर्ताओं की टोलियां पहुंची मतदाताओं के द्वार, निगम अमला निकला दल बल के साथ। और मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर यज्ञशाला लोकार्पित, कलयुग के बहाने धर्म से दूर न हो, कहा स्वामी जी ने। शहर में जावरा फाटक के उस पार रहने वाले 2 वार्डों के करीब 7,000 मतदाताओं ने फाटक पर निर्माणाधीन अंडरब्रिज की मिट्टी धंसने से पैदल पुल का उपयोग बंद होने के बाद यहां अस्थायी मतदान केंद्र बनाए जाने की मांग को लेकर चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। इसी के मद्देनजर पुलिस का खुफिया तंत्र पूरे मामले की जानकारी लेने क्षेत्र में पहुंचा और नागरिकों की परेशानी सुनी। सूत्रों के अनुसार पूरे मामले से भोपाल के आला अफसरों को अवगत करवाया जा रहा है। शहर में जावरा फाटक क्षेत्र स्थित वार्ड क्रमांक 29-30 के नागरिकों के आवागमन हेतु एकमात्र विकल्प जावरा फाटक पर पैदल पुल था, लेकिन 3 दिन पूर्व पैदल पुल के समीप निर्माणाधीन अंडरब्रिज की मिट्टी धंस जाने से लोगों को अब आवागमन के लिए रेलवे ट्रैक से अपनी जान जोखिम में डालना पड़ रही है। इतना ही नहीं, पैदल पुल से संपर्क टूटने के बाद यहां लगे जंगले भी खोल दिए गए हैं। इस मामले में अभी तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। नागरिक रेलवे ट्रैक से आवागमन कर रहे हैं। आवागमन के लिए एकमात्र मार्ग के बंद हो जाने के बाद स्थानीय रहवासियों ने लोकसभा चुनाव के लिए वार्ड के बाहर टीआईटी रोड पर बनाए गए 2 मतदान केंद्र तथा स्टेशन रोड पर बनाए गए 1 मतदान केंद्र पर पहुंचने में असमर्थता दर्शाई है। स्मरण रहे, चुनाव आयोग ने नियत परिधि में मतदान केंद्र बनाए जाने के निर्देश दिए हैं, जबकि वार्ड क्रमांक 29 के मतदान केंद्र नियत परिधि से बाहर बताए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हाल के विधानसभा चुनाव में वार्ड क्रमांक 29 में 3,524 जबकि 30 में 3,200 मतदाता थे। इस पूरे मामले के प्रकाश में आने के बाद पुलिस का खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया है। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिसकर्मी क्षेत्र में पहुंचे और नागरिकों की समस्याओं को सुना। बताया जाता है कि अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भोपाल भेज दी है। नागरिकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि उन्हें आवागमन के लिए पैदल पुल की सुविधा नहीं मिलती है तो वे वार्ड के बाहर फाटक पार मतदान करने नहीं जाएंगे। 143, 144, 142 और 141 मतदान केंद्र को बदलने के लिए निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग और कलेक्टर को पत्र 1 महीने पहले लिख दिया था। नगर निगम के सिटी इंजीनियर और आयुक्त महोदय कहते हैं कि कलेक्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलेक्टर कहता है कि वो आयुक्त महोदय करेंगे मतदान केंद्र चेंज, और आयुक्त करने जाते तो कलेक्टर कहता है। अब ऐसे में उबड़ खाबड़ रास्ता है, पैदल पुल भी खतरनाक स्थिति में हो गया है। मतदान करने के लिए हम कैसे जाएंगे? हमारे लिए मतदान केंद्र या तो इसको यहाँ तीनों मतदान केंद्र हमारे जावरा फाटक के अंदर महावीर नगर में कहीं पे किया जाए, वरना हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। इसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। रतलाम संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया को विजयी बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की टोलियां अपने अपने वार्डों में निकल पड़ी है। वार्ड क्रमांक 9 में एमआईसी सदस्य एवं वार्ड पार्षद श्रीमती सीमा टाक के साथ कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं से घर घर संपर्क किया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक मंडल स्तर पर जनसंपर्क अभियान प्रारंभ कर दिया है। इसी के तहत वार्ड पार्षद अपने अपने वार्डों में मतदाताओं तक राज्य सरकार की सफलता और केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर पहुंच रहे हैं। वार्ड क्रमांक 9 नया गांव में पार्षद श्रीमती टाक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की टोली ने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना कर घर घर जनसंपर्क की शुरुआत की। इस दौरान महेश नगर, भवानी नगर, कोमल नगर, गणेश नगर सहित अन्य कॉलोनियों में मतदाताओं के द्वार पर कार्यकर्ताओं की टोलियां पहुंची। इस दौरान नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती टाक ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार के 10 वर्षीय कार्यकाल में महंगाई 200 से 250 गुना बढ़ गई है। महंगाई के साथ देश में महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचारों का दौर जारी है। इस चुनाव में महिलाओं के लिए महंगाई और उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर महिलाओं में आक्रोश है। महिलाएं अब देश की बागडोर नरेंद्र मोदी को सौंपना चाहती है। रतलाम संसदीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। घर घर संपर्क के दौरान पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
नागरिकों से सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट देने की अपील करने के लिए नगर निगम का अमला सारे काम छोड़कर शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। जागरूकता रैली का शुभारंभ कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया। नगर निगम कार्यालय परिसर से शुक्रवार प्रातः 4 व्हीलर, 2 व्हीलर एवं साइकिल रैली का शुभारंभ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर संजय गोयल, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम सुनील कुमार झा ने हरी झंडी दिखाकर निगम कार्यालय परिसर से नगर के विभिन्न क्षेत्रों हेतु रवाना किया। प्रथम रैली निगम के समस्त 4 पहिया वाहनों की थी, जिसमें फायर लॉरी सहित 30 से अधिक वाहन शामिल थे, जिन पर मतदाता जागरूकता संदेशों के फ्लैक्स बैनर लगे थे। रैली नगर निगम कार्यालय से होती हुई पुनः नगर निगम कार्यालय परिसर पहुंची। दूसरी रैली 2 व्हीलरों वाहनों की थी, जिसमें सभी 2 व्हीलरों वाहनों पर मतदाता जागरूकता संदेश के स्टिकर के झंडियां लगी थी। अंतिम रैली साइकिल की निकाली, जिसमें सभी साइकिलों पर मतदाता जागरूकता संदेशों की झंडियां लगाई गई थी। नगर के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंची प्रत्येक रैली के साथ लाउड स्पीकर के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने हेतु जागरूकता का संदेश दिया जा रहा था। पूज्यपाद स्वामी श्री चिदंबरानंद जी महाराज ने कहा है कि कलयुग का बहाना करके लोग धर्म और सेवा कार्यों से जी चुराते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि अपना निश्चय दृढ़ है तो धार्मिक कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। श्री मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर हनुमान जयंती महोत्सव की शुरुआत एवं यज्ञशाला लोकार्पण समारोह स्वामी जी के सानिध्य में शुक्रवार से हुई। कार्यक्रम में सनातन धर्म सभा अध्यक्ष महंत श्री गोपाल दास जी महाराज, समन्वय परिवार के माधव काकानी, प्रभु प्रेमी संघ के चैतन्य झालानी, अध्यक्ष बाबूलाल चौधरी, सचिव कैलाश दलाल सहित अन्य पदाधिकारी मंचासीन थे। इस अवसर पर स्वामी जी ने आशीर्वचन प्रदान करते हुए कहा, कलयुग के समय पर जो लोग कलयुग को दोष देते हुए ये कहते हैं कि कलयुग के कारण हम धर्म नहीं कर पाते क्योंकि कलयुग में बहुत खराबियां हैं, उन लोगों को मैं बुला करके श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में यज्ञशाला दिखाना चाहता हूं कि मुझे बताइए जरा कि कौन से कलि के प्रभाव ने ये यज्ञशाला के कार्य के निर्माण में बाधा डाली। अगर आपका संकल्प सत्य हो, हनुमान जी की तरह निश्चय हो, हनुमान जी की तरह पक्का निश्चय हो, तो रावण की लंका से भी सीता जी को वापस लाया जा सकता है। ऐसे ही कलयुग में रह करके भी सुंदर यज्ञशाला का निर्माण करके तो धर्म के कार्य में सतत प्रयत्न करते हुए अपनी संस्कृति और मर्यादा दोनों की रक्षा की जा सकती है। आप निश्चय तो करो। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों ने विचार रखे, जिसके बाद नवनिर्मित यज्ञशाला लोकार्पण, शिखर कलश स्थापना एवं 5 दिवसीय पंचकुंडात्मक श्री राम मारुति यज्ञ की शुरुआत हुई। उत्सव के तहत शनिवार रात्रि 8 बजे सुंदरकांड, रविवार प्रातः 11 बजे बालाजी महाराज का तेलांग अभिषेक, रात्रि 8 बजे भजन संध्या, सोमवार को गंगा जल चल समारोह तथा मंगलवार हनुमान जयंती पर महाआरती शोभा यात्रा सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। 3 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ बस में अश्लील हरकत करने वाले गिरफ्तार 3 आरोपी क्रमशः सुभाष निवासी विनोबा नगर, अशोक निवासी नया गांव तथा नाबालिग को पुलिस थाना स्टेशन रोड ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से सुभाष और अशोक को जेल भेजने तथा नाबालिग को बाल संप्रेषण गृह भेजने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों ही आरोपियों से गुरुवार को पूछताछ की। पावर हाउस रोड क्षेत्र में शुक्रवार सुबह रात्रि गश्त से लौट रहे 3 नव आरक्षकों को ऑटो चालक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र के अनुसार नव आरक्षक योगेश पिता ओम प्रकाश, तोल सिंह पिता सदला एवं कृष्णपाल पिता नारायण सिंह रात 12 से 5 बजे तक थाना क्षेत्र में गश्त कर सेलाना बस स्टैंड के रास्ते डीआरपी लाइन लौट रहे थे। योगेश के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे पावर हाउस रोड पर पीछे से आ रहे ऑटो क्रमांक MP 43 के 2410 के चालक ने पैदल चल रहे योगेश को पीछे से टक्कर मारी, जिसके कारण वो गिर गया, जबकि तोल सिंह को ऑटो अपने साथ घसीटते हुए ले गया। दोनों को ही पैर में फ्रैक्चर होने के बाद उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करते हुए पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में लिया है। शहर में श्री महर्षि गौतम सोशल ग्रुप गुजर गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा 13 अप्रैल को निःशुल्क अखिल भारतीय अभिभावक एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन होगा, जिसमें 1200 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी है।
इस सम्मेलन में 5000 से अधिक समाजजन शामिल होने की उम्मीद है। आयोजन के संबंध में प्रेस वार्ता में श्री महर्षि गौतम सोशल ग्रुप के पदाधिकारी राजेश तिवारी ने बताया कि पिछले 3 माह से सोशल ग्रुप के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं समाजजन इस सम्मेलन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। शहर में पहली बार अखिल भारतीय अभिभावक सम्मेलन किया जा रहा है। पूर्व में महिला मंडल द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस परिचय सम्मेलन में जो जोड़े बनेंगे उनका सम्मान मंच के माध्यम से किया जाएगा। आगामी समय में सामूहिक विवाह सम्मेलन का भी प्रयास हम लोगों द्वारा किया जाएगा। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। पैदल पुल मार्ग धंसने के बाद रेलवे ट्रैक से आवाजाही, चुनाव बहिष्कार चेतावनी को लेकर खुफिया तंत्र सक्रिय। भाजपा कार्यकर्ताओं की टोलियां पहुंची मतदाताओं के द्वार, निगम अमला निकला दल बल के साथ। और मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर यज्ञशाला लोकार्पित, कलयुग के बहाने धर्म से दूर न हो, कहा स्वामी जी ने। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।